संविधान लीडरशिप अभियान का शुभारंभ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंकित फतेहपुरिया ने किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंकित फतेहपुरिया और इंदौर युवा कांग्रेस 3 के अध्यक्ष दानिश खान ने बताया कि अल्टरनेट मीडिया के 5वें स्तंभ को मजबूत बनाने पर संगठन की बात रखकर सोशल मीडिया के माध्यम से युवा इन्फ्लुएंसर को कांग्रेस से जोड़ेंगे और आम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस को लगता है कि देश का मीडिया उनके आवाज को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है, इसी वजह से उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को साथ में लेकर जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का ये माध्यम बनाया। इन्फ्लुएंसर को कांग्रेस की तरफ से आर्थिक मदद भी दी जाएगी। सर्वप्रथम पहले मैं इंदौर की इस पवित्र धरती को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे मीडिया के साथी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है और कांग्रेस की समस्त कमेटी का, सभी विधानसभा अध्यक्षों का, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे क्रांतिकारी साथियों का, आदरणीय अध्यक्ष अमित पटेल जी, सभी का साधुवाद, सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस समय मुल्क 2 मुहाने से गुजर रहा है। एक और नागपुर के हेडक्वार्टर से चलाई जा रही तानाशाही हुकूमत है जो ये चाहती है कि ये देश गुंडागर्दी से चलाया जाए, तानाशाही से चलाया जाए, बोलने की आज़ादी पे पहरा लगाया जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, विज्ञान की बात नहीं की जाए, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के हक हकूक़ की बात नहीं की जाए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये चाहती है कि दलितों, शोषितों, वंचितों के हक हकूक़ अधिकारों की बात नहीं की जाए। सरकार अब ये चाहती है कि इस देश में अडानी राज को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए, अंबानी राज को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। जैसे अंग्रेज़ों ने इस देश को चलाया, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी इस देश को चलाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान चल रही है। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खरगे साहब, माननीय उदय भानु जी जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और माननीय राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनीष शर्मा जी की नीति, नियत और योजना है कि एक संविधान लीडरशिप कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलाया जा रहा है। अल्टरनेट मीडिया 5वां उद्देश्य, 5वां स्तंभ, जिसका उद्देश्य ये है कि देश के अंदर एक ऐसी क्रांति लानी है, एक ऐसी अलग जगानी है, एक ऐसे नौजवानों को तैयार करना है, ऐसे क्रांतिकारी साथियों को तैयार करना है जो इस अराजक सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, वीडियोस बनाते हैं। उनको संरक्षण देना है, उनको कानूनी संरक्षण देना है, उनको हर तरीक़ा की सहायता प्रदान करनी है। कांग्रेस पार्टी 5वां स्तंभ लेके आई है इस देश के अंदर, जो इस देश को बचाने की लड़ाई में अब अग्रणी भूमिका निभाएगा। वही यह स्तंभ मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा, जनता के हकूक़ की लड़ाई लड़ेगा। साथ ही संविधान की जो प्रस्तावना है तो इस देश में इस बात का ऐलान करती है कि देश के अंदर रहने वाला हर नागरिक समान है और सबको बोलने के अधिकार है, सब सरकार से सवाल कर सकते हैं। यही 5वां स्तंभ है। इसमें यह होगा कि देश के हर ज़िले से हम क्रांतिकारी नौजवानों को तैयार कर रहे हैं जो बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, आँख में आँख डाल के जो वीडियोस बनाते हैं, उनको कांग्रेस तैयार कर रही है, उनको राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगी। आज हम इंदौर में इस कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं। आप इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी हैं। कार्यक्रम आज लॉन्च हुआ और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात आपके माध्यम से, नौजवान साथियों के माध्यम से पूरे इंदौर शहर में जाएगी कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए 5वां स्तंभ लागू कर दिया है, जहाँ ऐसे नौजवान तैयार किए जाएंगे जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं। उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा, जहाँ से जो लोग छटकर जाएंगे। एक फॉर्म फिलअप किया जाएगा, एक पोस्टर लॉन्च होगा, उस पर बारकोड भी है, मिस कॉल के लिए उसमें ऑप्शन भी दिया है। फिर पूरा डाटा दिल्ली जाएगा। दिल्ली में जब डाटा इकट्ठा होगा, इंदौर का अलग अलग जिलों का इकट्ठा हो रहा है, वहाँ से जो सबसे अच्छे नौजवान होंगे, जो सबसे अच्छे क्रांतिकारी साथी होंगे, बोलने वाले, लिखने वाले, जो वीडियोस बनाते होंगे, उनको छांटकर राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जाएगा, जहाँ पर उनके इंटरव्यूज़ और उनका मार्गदर्शन माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खरगे साहब, माननीय उदय भानु जी और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा जी करेंगे। ये रूपरेखा कांग्रेस पार्टी के संविधान लीडरशिप अभियान को लेकर है, जो देश को बचाने के लिए हमने लागू किया है। सोशल मीडिया के अलावा मीडिया को लेकर भी काफ़ी देश में चल रहा है कि एक तरफा मीडिया कांग्रेस के सामने, इसीलिए कांग्रेस अल्टरनेट मीडिया लेके आई है। हम मीडिया से तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इस देश पर संस्थाओं पर कब्जा किया था, उसी प्रकार से वर्तमान सरकार ये कर रही है। परंतु इस देश को बचाने की लड़ाई हमने तब भी लड़ी थी और हम आज भी लड़ेंगे। तो अब हम
जनता के बीच से अल्टरनेट मीडिया तैयार करेंगे। जैसे कहीं मोहल्ले में कुछ घटना घट गई, क्षेत्रीय विधायक के मारे वहाँ के लोग नहीं बोल पा रहे, परंतु क्रांतिकारी साथी बोलना चाहते हैं, वो डर रहे हैं, संरक्षण कौन देगा? तो कांग्रेस संरक्षण देगी। अब कांग्रेस का, जैसे आपने अभी AI समिट देखा होगा, हमारे नौजवान साथियों पे नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े केस लगाने का प्रयास किया, सोचा कि 10 साल की सजा करा देंगे, परंतु हमारे वकीलों ने उनको छुड़ा लिया। ये कांग्रेस संरक्षण देगी ऐसे यूट्यूबर्सों को, ऐसे इन्फ्लुएंसरों को। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक, जो आपके लिए भी है। आपने भी केस सुना होगा मुकेश मोहन का, जो एक इंस्टाग्राम पे फेमस इन्फ्लुएंसर है, आए दिन अच्छे वीडियो बनाते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से एक सवाल किया नितिन गडकरी जी से, और उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, बोलने की आज़ादी है, सवाल कर लिया उनने। तो तानाशाही हुकूमत को सवाल चुभ गया, उन पर 50 करोड़ का मानहानि का केस लगा दिया। कल को आप भी कोई खबर दिखा सकते हैं, आप भी कोई सवाल कर सकते हैं, तो आप पे भी क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और यहाँ की लोकल लीडरशिप केस ठोक देगी। फिर तो बोलने की आज़ादी खत्म हो जाएगी, उनके हिसाब से खबरें छापी जाएंगी, उनके हिसाब से बोला जाएगा। तो इसको देखते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी खड़गे साहब अल्टरनेट मीडिया लेके आए हैं, जिसको हमने इंदौर में लॉन्च कर दिया है। बोलिए, खुलकर बोलिए, डरिए नहीं, संरक्षण दिया जाएगा और राष्ट्रीय मंच भी प्रदान किया जाएगा। लगातार चलता रहेगा या फिर लोगों से मिलना जुलना, और जो आगे आए हैं बोलने के लिए? ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और मध्य प्रदेश में हर जिले में चल रहा है। इससे पहले हमने निवाड़ी में किया था, अभी हमने शिवपुरी में किया था, हमने टीकमगढ़ में किया था। हम लगातार जिले बाई जिले कर रहे हैं। आज हम इंदौर में, उज्जैन में भी करेंगे 2 दिन बाद। तो ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। यहाँ आज लॉन्च हो गया, फिर जो हमारे नौजवान साथी इस कार्यक्रम को चलाएँगे, लोगों को बताएंगे, ऐसे नौजवान साथियों को ढूंढा जाएगा, उनके फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे, फिर उनका डाटा दिल्ली भेजा जाएगा, फिर दिल्ली में छट के उनको बुलाया जाएगा। जो सबसे बेस्ट होगा उनको राष्ट्रीय मंच प्रदान किए जाएंगे और वो इस देश बचाने की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। तो फाइनेंशियल हेल्प भी की जाएगी? सब कुछ इसमें है, जैसी जिसकी योग्यता रहेगी वैसा उसके लिए सहायता रहेगी।